चलो कोई नहीं। देखूंगी, पर अब देख हाँ लेना। देखूंगी जरूर। हाँ। वेरी पावरफुल। काजल हाँ। जी, चाहे उसको आप अभी स्लॉट नहीं में कर देखी, करके आज देख लो। देखी। स्लॉट में कर करके देख लो, चाहे 30 मिनट्स भी देख लोगे तो इट्स वेरी पावरफुल। फिर कल हम लोग उसकी सारी, आप नोट पेन लेके बैठना और देखना, उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, वो लिखना, तो बहुत चीज क्लियर होती है। ठीक है, कल हम फिर देखेंगे किसने क्या क्या नोट किया एक बार। ठीक है ना? ठीक। ओके, चलिए स्टार्ट कर। मैं भी ये थोड़ा पीछे से ले रही हूँ बिकॉज एक दो जने नए हैं तो उनको भी। हम लोग अभी ना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं मैजिक बुक का। 3 डेज का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है ताकि हमारा बेस बने कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम क्यों इस सेशन में आए। क्या अपने लॉजिकल माइंड को लेकर आए या अपने रिसेप्टिव माइंड को लेकर आए। आखिर हम इस बुक में करने क्या जा रहे हैं, सीखने क्या जा रहे हैं, ये बुक किन लॉज पे वर्क कर रही है, ये इन 3 दिन के इंट्रोडक्शन में हम सीख रहे हैं। ताकि जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा, हमें ये समझ में आएगा हम क्यों कर रहे हैं, चीजें कैसे काम होती हैं, हमारे विचार, हमारा मन, जो भी हमारी जो सोच है, वो किस तरह से हम अपने जीवन में उतार पाए। जो परिस्थिति में आज हम हैं उसकी जिम्मेदार हम किसी और को नहीं दे सकते। ये 3 दिन के चैप्टर हमें सिखा रही है। तो ये इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में भी जाओगे ना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना, इट्स लाइक दैट कि अब आप ओरिएंटेशन नहीं समझोगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो ओरिएंटेशन समझना भी बहुत जरूरी है कि ये बुक बात किस चीज की कर रही है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। ये एक यूनिवर्स का लॉ है। जिस तरह से हमने बचपन में पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आएगी तो वो नीचे ही आएगी, अगर हम कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं वो ऊपर नहीं जाती। और ये बात हमने मान ली कि ऐसे ही होता है। हमने इस पे डाउट नहीं करा। क्यों नहीं करा? बिकॉज ये हमको बचपन में ये पढ़ा दिया गया था। बट एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात बोली थी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। ठीक है? तो ये भी इस तरह से एक यूनिवर्सल लॉ है। तो उस लॉ को, ये जो यूनिवर्सल लॉ ये कैसे चल रहा है? ये चल रहा है आपकी सोच से, आपके विचारों से। आप किस तरह की ऊर्जा दे रहे हो इस सृष्टि को। आप देखो, 2 तरह की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम किस एनर्जी को दे रहे हैं वही हमको मिलेगी। समान ही समान को आकर्षित करता है, साफ लिखा हुआ है कि वट एवर यू आर गिविंग इट कम्स अराउंड। आप अगर किसी के लिए थैंकफुल हो, आपके लिए भी कहीं ना कहीं से घूम के थैंकफुलनेस आएगी। आपके काम आसान होते चलेंगे। अगर आप किसी से घृणा कर रहे हो, किसी से जलन कर रहे हो, किसी की तरक्की पे आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप बहुत ब्लेम ग्लेम्स कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं घूमकर आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। ये फॉर श्योर है। आप चाहे इस बुक को मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। आप इस बुक की प्रैक्टिस करो नहीं करो, अभी तक जब तक हम नहीं कर रहे थे, क्या ये लॉ नहीं चल रहे थे कि हमारे साथ चल रहे थे। बट इस बुक की प्रैक्टिस करने से हम ज्यादा अच्छी वाली फ्रिक्वेंसी में रहने लगते हैं। हम ज्यादा खुश होने लगते हैं। हम अबव द लाइन, एक फीलिंग चार्ट होता है वो शेयर करूंगी ग्रुप में। वो जो हमें क्या करना है, हमारा सिर्फ काम है अबव द लाइन रहना, बस। सिर्फ अबव द लाइन रहेंगे तो हम बहुत, मतलब जो हमारी सोच से परे चीजें ना वो भी हम अट्रैक्ट करेंगे। आप बोलोगे, एक सेट बोला उन्होंने, उनको दो दो सेट मिले।
कैसे हुआ? ये तो लाइव एग्जाम्पल है हमारी क्लास में। तो वो इसीलिए हुआ बिकॉज ये हमेशा स्माइल के साथ हमेशा क्लास को ज्वाइन करना, इनके अंदर विश्वास था कि होगा। इन्होंने ये डगमगाई नहीं, इसलिए हुआ इनके साथ, और इतनी जल्दी रिजल्ट आया, डबल रिजल्ट आया। तो हमको, जिसकी बदौलत हमारी मतलब जो हमारी कोशिकाएं, जो हमारे सेल्स बन रहे हैं ना, हमारी जो बॉडी बन रही है वो भी इन्हीं चीज से बनती है। आप अगर नेगेटिव सोचते जाओगे, नेगेटिव सोचोगे, जो हमारी बॉडी में सेल्स है ना, वो भी नेगेटिव ही नए डेवलप होते हैं। और अगर आप पॉजिटिव सेल्स के साथ ग्रो करोगे तो जो नए सेल्स ग्रो हो रहे हैं वो भी पॉजिटिव ग्रो होंगे। सीमा जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं। वी ऑल आर एनर्जीज। ये कल भी हमने पढ़ा था कि हम सब एक एनर्जी हैं। तो जैसा हम सोच रहे हैं और जैसा हम महसूस कर रहे हैं, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर। कल भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि आपको किसी की ड्रेस नहीं अच्छी लग रही, बट आपने मुंह पे तो बोल दिया बहुत अच्छी लग रही है, बट अंदर क्या सोचा, पता नहीं कैसा कलर है, कैसा प्रिंट है, बिल्कुल नहीं अच्छी, बिल्कुल प्रिंट ऐसा लग रहा है गवारों जैसा। तो क्या हुआ? आपने अंदर तो गलत महसूस करा, मुंह से लेकिन आपने अच्छा बोला, उसका कोई फायदा नहीं है। आप आओगे उसी ब्लेम गेम कंप्लेन जोन वाले में। तो हमें डुअलिटी की जिंदगी नहीं जीनी, जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हम बाहर बने रहें। ये बुक इसी की प्रैक्टिस कराएगा हमको। ये प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 28 डेज का टाइम ले रही है, क्योंकि अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमको मिनिमम 21 डेज जब हम लगातार करेंगे तो मतलब 0.1% फर्क आएगा, आएगा। बट जब हम इसको 40 डेज तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंडसेट में चेंजेस होने लगते हैं, हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने लगते हैं। अब ये जो हाँ, यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, इस पैराग्राफ में अपने आप को रख के देखना, मैं कौन कौन सी लाइन बोलती थी। ठीक है, सोच के देखो। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग लग रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। कौन कौन तैयार है ये सच्चाई को वो करने के लिए कि हाँ हाँ हम ये बहुत सारी लाइंस बोलते हैं, इसमें से बोलते आ रहे थे कि यार पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो उड़ जाता है, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है, मैं कैसे बिल चुकाऊंगा, मैं तो एक होम मेकर, मतलब मैं तो एक होम मेकर हूँ, मैं घर के ही काम करती रहूं, मैं तुम्हारी पैंट धोऊं, मैं तुम्हारी शर्ट धोऊं, मैं बच्चों को भेजूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, सारा काम मैं ही करूं। कौन बोलता था? हम लोग बोलते थे पहले। क्या है, मुझे अपने लिए टाइम भी नहीं मिलता, फलाना ठिकाना, ये वो, पति ऐसा है, पति वैसा है, पति ये है, पति वो है, बच्चे मेरे लिए बहुत ज्यादा आफत बन गए हैं, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कहीं नहीं, इन्हीं का ध्यान रखते रहो, ये करो वो करो। हम लोग बोलते थे ये पहले। तो जो आज मेरे साथ हो रहा है वो मेरा ही अनुभव है, वो मेरे ही वर्ड्स हैं जो घूम कर आ रहे हैं। ये बात माननी पड़ेगी हमको। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रहीं, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी अधिक चीजें मिलेंगी। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है।
तो अब एक मैग्नेट का क्या काम होता है? क्या मैग्नेट कहीं कहीं जाकर चिपकती है? नहीं, वो अट्रैक्ट करती है, वो अपने आप अट्रैक्ट करती है। तो हमें अब कौन सा वाला मैग्नेट बनना है, हमको सोचना है। क्या हमें पॉजिटिविटी का मैग्नेट बनना है या नेगेटिविटी का मैग्नेट बनना है? ठीक है, क्योंकि जो हम अट्रैक्ट करेंगे वही हम दे रहे हैं। अगर मैं किसी को बोलूं, मैं गाली दूं, क्यों, तो क्या आप समझते हो कि सामने वाला भी मुझे गाली देगा या थैंकफुल होगा, मेरे लिए थैंक यू बोलेगा? नहीं ना, वो भी मुझे पलट के दो और सुनाएगा। सो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। तो अब हमको आज से शुरू करना है कि हम बहुत कॉन्शियसली बोलें, जो चाहते हैं सिर्फ वही बोले। नाटक कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम नया नया सीख रहे हैं, एकदम से नहीं होता। बट इतना कॉन्शियसनेस ले आओ कि यार मैं किसी के लिए गलत सोच रही हूँ, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, वापस आ, वापस आ, वापस आ। ऐसे खुद को कॉन्शियसली अवेयर करो कि नहीं यार मैं गलत सोच रही हूँ, गलत, मेरे साथ फिर वैसे ही होगा। तो हमें जो चाहिए सिर्फ वही बोलो। अगर आपको तारीफ चाहिए तो तारीफ करो, दिल से करो। शुरुआत में नाटक करो, फिर वो अपने आप आपको वो सब चीज अच्छी लगने लगेगी। और आज से ना 3S लिखो, 3S। पहला है सरेंडर, दूसरा है सेक्रीफाइस, और तीसरा है सिंसियरिटी। सरेंडर क्या है? पूर्ण रूप से इस बुक के लिए समर्पित, कि जो जो असाइनमेंट ग्रुप में आ रहे हैं वो मैं शिद्दत से करूंगी। क्लास में अगर पूछा जाएगा तो मेरा हैंड रेज होना चाहिए कि यस आई हैव डन। सेकंड, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस क्या करना है? इंस्टाग्राम, रील्स, गॉसिपिंग टाइम, राइट? ये सबको सेक्रीफाइस करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब आप ये बोलो कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। सबके पास ही 24 आवर्स हैं। आश्विन मैम के पास भी 24 आवर्स ही हैं, अरविंद सर के पास भी 24 आवर्स ही हैं। उनके पास कोई नए आवर्स नहीं आए हैं कि वो अपना ऑफिस भी संभालते हैं और वो सुबह मैजिक बुक भी लेते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए आप 1 घंटा पहले उठ जाओ। अपने लिए टाइम निकालना है ना, 1 घंटा पहले उठो। उठो, नियम बना दो कि नहीं मुझे अब कुछ करना है। 1 घंटा आप उठ जाओगे ना, उसी में आप देखना बहुत कुछ कर पाओगे। वो आपका टाइम है, उस टाइम कोई नहीं होता, हमारा टाइम होता है। और सिंसियरिटी के साथ करना है कि जो मैजिक बुक कह रही है वो मुझे करना ही करना है, मुझे सारे असाइनमेंट करने ही करने हैं, बिल्कुल सिंसियर होके। जो छोटे छोटे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, हर चैप्टर में कि आज क्या बोला गया है कि कॉन्शियस होके बोलना है, इसको अब मैं 24 आवर्स के लिए याद रखूंगी। मुझे कॉन्शियस होके बोलना है, जो मैं चाहती हूं मैं वही बोलूं बस। मैं अगर मुझे रिश्ते अच्छे करने हैं, चाहे सामने वाले की बात नहीं अच्छी लग रही, बट फिर भी स्माइल करना है। हाँ यार, हाँ यार, धीरे धीरे। बच्चे पे गुस्सा आ रहा है, रिलैक्स शिल्पा, रिलैक्स शिल्पा, रिलैक्स शिल्पा, रिलैक्स, कोई बात नहीं। थोड़ा रिलैक्स अपने आप को, तो मतलब एकदम से ना रिएक्ट नहीं करना है। आप किसी की बात अच्छी लगे नहीं लगे, रिएक्ट नहीं करना है हमको। चुप हो जाओ वहां पे, 2 मिनट चुप हो जाओ, 3 मिनट चुप हो जाओ, फिर बोल दो। तो वो अपना गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है कि यार नहीं नहीं, मुझे तो ये बोलना ही नहीं है, मुझे तो रिएक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने रिएक्ट किया तो सामने से कभी ना कभी मेरे पास भी वो घूम कर आएगा। तो ये 3S हैं। हमारा सरेंडर है, सेक्रीफाइस है और सिंसियरिटी है। ठीक है। अब जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ कैसे होते हैं एकदम आइडियल बच्चे जो होते हैं, वाओ ऑलराउंडर फलाना ठिकाना टाइप्स। तो हमें किस तरह का बच्चा बनना है? सोचो। बनना है ना कि मैं डेली आके शेयरिंग करूं, डेली आके मेरे साथ मैजिक्स हो, मैं औरों को भी बताऊं कि यार मैजिक हो रहे हैं। जैसे कावेरी जी लेकर आई अपनी सिस्टर को, यार ये बहुत अच्छा होता है, खींच के लाओ। जब आपके साथ होगा तभी आप लेकर आओगे, है ना? तो हमको कैसा बच्चा बनना है?
हमको एक सिंसियर अच्छा बच्चा बनना है, तो कमिटमेंट के साथ कर रही हूँ ये बुक। और मैं जो असाइनमेंट आएंगे उसको शिद्दत से, चाहे मैं सुबह 4 बजे उठूं, नो मैटर। कुछ नहीं होता अगर हम 4 बजे भी उठ गए ना, तो कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा। आप बहुत हाई एनर्जी में रहते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको आज लगेगा भी यार। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, नई सिस्टर की, तो फिर वो कहने लगे मैं मिस कर दूं। मैंने कहा नहीं, तुम म्यूट होके और वीडियो ऑफ करके सुन लो, बस तुम सुन लो, मिस नहीं करना बिल्कुल। फ्लो बिल्कुल, क्योंकि जो उनको बना, पता है ना। हाँ फ्लो बना के रखना। यस, थैंक यू। ऐसे पकड़े रहना एक दूसरे का साथ। ठीक है। तो आप जो इस मैजिक बुक को चाहते हो, उसको हमें, उसके असाइनमेंट जो बोले जा रहे हैं वो करना है, ठीक है, और कॉन्शियसली रहना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में मैजिक्स क्रिएट करने हैं। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वे हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ ही है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे लोगों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। तो आप जिस तरह से दोगे, जिस तरह से बात करोगे, जितना मान सम्मान दोगे, जितना अप्रिसिएशन दोगे, आपके पास घूम कर आएगा। आप किसी को गाली दोगे, आप किसी के बारे में गलत सोचोगे, आप नेगेटिव रहोगे, आप नेगेटिव थॉट्स की एक ऐसी बन जाओगे ना, कि वो घूम घूम के जो हम इतने लाइफ में अभी तक करते हुए आए हैं, वही स्थिति फिर हम कहते हैं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये सब मैं ही ताना बाना बुनकर आई हूं। मैंने ही वो सब बोला था जो मैं आज भुगत रही हूँ, कि अगर मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है तो वो भी मेरी वजह से, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो वो भी मेरी वजह से, कि मैंने कहीं ना कहीं उसकी बहुत कंप्लेन कर रखी है। अगर मेरी हेल्थ में कोई चैलेंज है तो वो मेरे थॉट्स की वजह से है, क्योंकि सारी बीमारियां ना अपने थॉट्स से होती हैं। ये हम कह देते हैं मौसम ये हो गया, वो थोड़ा बहुत जो होता है, बट जो हमारे घुटने, जो हमारे कुछ भी जो इंटरनल जो शुगर, थायराइड, बीपी, ये सब और सब हमारे थॉट्स से होती हैं। थॉट्स 80% काम करता है, 80%। क्यों? हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब 30 डेज के लिए 3S को पकड़ लो, कि सरेंडर हमने कर दिया, सेक्रीफाइस हमने गॉसिप का टाइम कर दिया, इंस्टाग्राम का रील कर दिया, यूट्यूब शॉर्ट कर दिया, फेसबुक कर दिया, वो क्योंकि हमें 2 घंटे कहाँ ले जाता है हमें नहीं पता चलता। फिर हम कहते हैं यार बहुत काम है, मैं क्या करूं। भाई अवेयरनेस में रहो ना, एक चार्ट बनाओ। अपना एक चार्ट बना लो कि सुबह मैं इतने बजे अपने लिए दूंगी, फिर ये घर के काम हो गए, फिर मैं आधा घंटा रेस्ट करूंगी, फिर मैं ये करूंगी। आप ये नहीं कह रही कि अभी 30 डेज के लिए ना थोड़ा इंस्टाग्राम कम कर दो, मूवीज वगैरह, OTT वगैरह कम कर दो। उसके बाद आपको ये बुक ही कहेगी आपको जिस काम में मन लगता है वो करो, तो आप आजाद हो वो करने के लिए। बट अभी 30 डेज के लिए, जैसे न्यू बच्चे आए हैं ना, प्राइमरी नर्सरी में हम सब हैं, तो उस हिसाब से अभी बंद करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं न्यूटन, कि समान हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जो दोगे वही मिलेगा। आप प्यार बांट रहे हो, आपको प्यार मिलेगा। आप खुशियां बांट रहे हो, आपको खुशी मिलेंगी। अब जैसे किसी का बर्थडे है, अब आपका मन कर रहा है आपने सबसे पहले उसको विश करना है, वाओ, है ना। ये होता है ना अपने घर में भी, यार मैं ही सबसे पहले विश करूं, इसके लिए कार्ड बना दूं। आप जिस तरह से करोगे आपको वही मिलेगा। और जब हम इस बुक में है ना, आप ये समझो कि मैं अपने आप को चेंज करने को तैयार हूं। अब आप ये सोचो कि घर वाले भी चेंज हो जाएं, तो वो नहीं होता। वो नहीं होगा कि यार मैं तो इतने दिन से मैजिक बुक कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कंप्लेन भी बहुत करके आए हैं हम लोग, बहुत कंप्लेन्स करी हैं हम लोगों ने, बहुत ब्लेम गेम्स करे हैं। ठीक है। तो एक तो सबसे पहले ये समझना, मैजिक बुक मैं कर रही हूँ, नियम मैं सीख रही हूँ।
तो मुझे फॉलो करना है। डोंट एक्सपेक्ट कि सारे घर वाले फॉलो करने लग जाएंगे। वो अपने आप जब होगा ना तब आपको मजा आएगा, बट एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यार मैं तो इनके लिए प्यार से कितने अच्छे कार्ड बना रही हूँ, डेली थैंक यू भी बोल रही हूँ, डेली इन पे गुस्सा भी नहीं कर रही, मैं तो लड़ भी नहीं रही हूँ, फिर भी ये मुझसे आ जाके लड़ लिए। अरे भाई पहले तू ही लड़ी होगी। तू अब जागृत हुई है ना, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन अपने आप को। ठीक है। हाँ। आपको स्क्रीन पूरी विजिबल है या नहीं, या ये आ रहा है पूरा? है विजिबल? कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों साल पहले से मानव जाति की शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। अब ये हमको लेके जा रहे हैं, जो हमारी जितने भी हम रिलीजियस हैं, चाहे जैनिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी ये बड़े बड़े हमारे ग्रंथ हैं, उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। तो ये मैजिक बुक क्या है? इन सब ग्रंथों का समावेश है। जो मेन मेन बातें हैं ना, उसे उठा के इस मैजिक बुक में डाल दिया है। तो या तो वाह वाह कर लो, या हाय हाय कर लो। जो करना है वो देख लो। या तो आप अप्रिशिएट करो, वाह 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 वाह, हर चीज में अप्रिशिएट। आज गर्मी, हाय हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय कर लो भजन। तुम्हारे करने से बारिश हो जाए तो करवा लो बारिश। इसलिए जिप ऑन द माउथ, कुछ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? एक अफर्मेशन। अब जैसे गर्मियां शुरू होंगी, मुझे पता है मेरे घर में भी होता है, हाय बहुत गर्मी, हाय बहुत गर्मी, हाय बहुत अरे भाई नहीं, चुप। आई एम ऑसम इन एवरी मौसम, बस। अपने मन में बोलना शुरू कर दो, आई एम ऑसम इन एवरी मौसम। बस आपको पता है, मैं मतलब ये मैंने बोलना शुरू कर दिया। मुझे अब गर्मी कम कर लगने लगी। मुझे पहले बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन जब से मैंने ये अफर्मेशन करी है, मुझे गर्मी ही कम लगने लगी है। और पिछली बार भी दिल्ली में बहुत अच्छा वेदर था, इतनी गर्मी नहीं थी। और अभी भी अप्रैल शुरू हो गया, आप मौसम देखो क्या औसम है। रोज बारिश, रोज शाम को इतना सुहाना मौसम कि कहीं पहाड़ी जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने या तो हाय हाय करें या वाह वाह करें। आई एम ऑसम इन एवरी मौसम। जब आपको लग रहा है ना कोई ज्यादा नेगेटिव, इसको एक अपना कोई लाइन बना लो, तो उससे बड़ा मजा आता है बोलने में। आप उसमें डालो, हाँ बहुत गर्मी हो गई है, बाहर बहुत लू चल रही है। अरे वो तो चलेगी ना, वो तो कुदरत का नियम है। लू नहीं चलेगी तो खरबूजे और ये तरबूजे कैसे मीठे होंगे, आम कैसे खाएंगे? उन्हें भी तो होना है ना, उन्हें भी तो पकना है ना। जी प्रकृति का नियम है, तो उसकी कंप्लेन नहीं करनी हमको। अब हम पढ़ेंगे कि जो बड़े बड़े लेजेंड्स कह के गए हैं। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने यह हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। तो अब बुद्ध ने भी बोल दिया, मोहम्मद जी ने भी बोल दिया, सब अब उसी बात को कह रहे हैं कि कृतज्ञता का धागा पकड़ लो। आप बस थैंकफुल हो हर बात के लिए, हर चीज के लिए। अपने आसपास देखो, आप किन 5 चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हो? देखो, रूम में देखो, आई एम थैंकफुल फॉर माई फैन, आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइट, आई एम थैंकफुल फॉर माई लैपटॉप, आई एम थैंकफुल फॉर माई वॉइस, आई एम थैंकफुल फॉर माई आईज, आई एम थैंकफुल फॉर माई मोबाइल, आई एम थैंकफुल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आई एम थैंकफुल फॉर टेबल, आई एम थैंकफुल फॉर चेयर, आई एम थैंकफुल फॉर माई क्लोथ्स। बहुत सारी चीजें आ गई, है ना? तो हमको ही ढूंढना है। ये बुक हमें ढूंढ ढूंढ के नए नए आइडियाज देगी कि सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ना पड़ेगा। जहां छोड़ा वहीं गए। ये इतना पतला धागा है,
बोला है, इसको थ्रेड क्यों बोला है कि थ्रेड बिल्कुल पतला होता है ना, इसलिए इसको बोला है कि ये एक स्वर्णिम गोल्डन धागा है, इसको पकड़ना है। इसको अगर हमने ऐसे पकड़ा तो ये निकल जाएगा, इसको टाइटली पकड़ना है हमको। जब हम इसको टाइटली पकड़े रहेंगे तो मैजिक्स क्रिएट होंगे, और उसको टाइटली पकड़ने के लिए हमको इसकी मैजिक बुक की प्रैक्टिस से जुड़ना होगा। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिका नवाजों, शानी और चेरोकी से ताहती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। सीधी सिंपल बात। अगर आपको लग रहा है मैं धन्यवाद किसका दूं यार, ठीक है ना, किस चीज का धन्यवाद देना है मुझे? मम्मी पापा हैं, करते हैं, वो मेरी पढ़ाई के लिए दे देते हैं, किस बात का धन्यवाद दूं? पति है, ठीक है, कमा के देगा, मैं शॉपिंग करूंगी, ये तो मेरा धर्म है, ये धर्म मुझे पता है। बट उसको थैंकफुल करना, वो पूरे दिन कितने लोगों से मिलकर आते हैं, ये नहीं सोचते हम तो घर में बैठ के ऑर्डर करते रहते हैं बस। और वो जब घर पे अगर माइंड अगर थोड़ा सा भी उन्होंने बोल दिया तो ओ हो भाई साहब, तुमने बोल कैसे दिया मुझसे, मैं तो बस झांसी की रानी हूं, तुमने कैसे बोल दिया? तो ये सब हमको बहुत सोचना पड़ेगा, हमें थैंकफुल होना पड़ेगा, क्योंकि देखो थैंक यू इज अ एनर्जाइजिंग वर्ड। हर आप देखो पूरे विश्व में थैंक यू की एक, थैंक यू ऐसा वर्ड है जिसके लिए कोई लैंग्वेज और वो नहीं है। थैंक यू, आप बाहर भी जाओगे तो थैंक यू इंसान हर कोई समझ लेगा, बिकॉज ये एक पावरफुल वर्ड है जो पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। सो थैंक यू कहना बहुत जरूरी है, इट्स अ हाई एनर्जी वर्ड। आप किसी को काम करा लो और किसी को थैंक यू बोल दो तो उसका मन कितना खुश होता है ना। जब अब ये मेरे साथ एक्सपीरियंस होने लगा है, मदर इन लॉ इतनी बार थैंक यू बोलती है, पहले नहीं बोलती थी, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो इट्स अ वेरी हाई वर्ड। तो इसको लेकिन फीलिंग के साथ बोलना है, बिल्कुल फील करते हुए कि यार ठीक है, उन्होंने एटलीस्ट मुझे ये तो करा, उन्होंने मुझे ये तो दिया, उन्होंने मुझे शादी के टाइम ये तो किया, कुछ भी। बच्चे ने आप में, अब बच्चा आपका बहुत, हम ये बोलते हैं बच्चा ये है वो है, कभी तो उसने प्यार किया होगा ना, एक बार, 100 में से एक बार किया होगा ना, तो उस एक बार के लिए थैंकफुल होना है। थोड़ा होता है टफ, आई माइंड में मानती हूँ कि थोड़ा होता है, बट हमें होना है। हम कुछ नया सीख रहे हैं तो हमें उस एक बार के लिए थैंकफुल होना है। वो 99 चीजों को भूल जाओ, उस एक बार के लिए थैंकफुल हो जाओ उसके लिए, कि एटलीस्ट उसने कभी तो एक पानी का ग्लास पूछा होगा ना। थैंकफुल फॉर दैट। Teku Masi, Shawnee native. अब ये बता रहे हैं कि अगर जब हम सुबह उठे तो सूरज को देखते हैं, सुबह की रोशनी से देखते हैं ना कि वाह सुबह हो गई, तो हम उसके लिए थैंक यू हो सकते हैं। अपने जीवन, जो हमारी सांसें चल रही हैं, ऑटोमेटिकली चल रही हैं, तो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हम इतना मस्त खाना खाते हैं, गर्मा गर्म मस्त रोटी, जो हमारे मन में होता है वो सब्जी बनाते हैं, जो मन आता है वो खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, न जाने पूरे दिन में कितना कुछ खाते हैं। तो क्या है, ये जीने का आनंद है ना, ये जो मन में आ रहा है वो। शॉपिंग पे जाते हैं, जिससे मन आता है उससे फोन पे बात कर लेते हैं, जिससे मन आता है अपने पसंद की आइसक्रीम खा आते हैं, कि चलो आइसक्रीम का मन हो रहा है, चले चले जाते हैं आइसक्रीम खा कर आते हैं। कहीं वेकेशन पे जाना है, चलो चलते हैं, तो क्या है, ये आनंद है और क्या है। तो लेकिन हम अगर इसमें कह रहे हैं कि यार ये क्या है, ये तो होता है, ये सभी चाहते हैं, मैं भी चाह रही हूँ, तो कर लो बेटा बात। फिर तो आप इस बुक में मतलब आ ही गए हो और चले भी जाओगे जल्दी, अगर इस सोच से आए हैं। अमेरिकन लीडर। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं, उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकिंस, प्राउड, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। ये महापुरुष कौन से लोग होते हैं? जो अमर हो जाते हैं, जो मरने के बाद भी हम इसमें से बहुत सारे नाम जानते हैं, और वो कितने पुराने हैं, वो मर भी गए फिर भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज इन्होंने इस
चीज को समझा, इस फॉर्मूले को समझा, इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को समझा कि थैंकफुल रहना है। इसलिए आज भी हम इनका नाम लेते हैं, और जब बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं तो भी हमारे मुंह पर इन्हीं में से कोई ना कोई नाम आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदलकर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन में के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के रूप प्राप्त हुए। जब तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, साइंटिस्ट तो बहुत हुए हैं, बट आइंस्टाइन का नाम ऐसे मुंह पे रहता है, ऐसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, बट जो मेरे लिए, जिसने लैब बनाई, जिसने वो ट्यूब्स बनाए, जिसने वो एसिड वैसिड जो भी इन्होंने साइंटिस्ट में यूज किया होगा, जो वो बनाया, मैं उसकी वजह से वो कर पाया। वो हमेशा उन लोगों के लिए थैंकफुल रहे जो उनके बिहाइंड द सीन थे, जिन्हें हम तो भूल ही जाते हैं कि बिहाइंड द सीन भी कुछ होता है। मैंने किया है, मैंने गोभी की सब्जी बनाई है, मैंने आलू टमाटर की। अरे भाई, तूने क्या किया है? आलू तो किसी और ने उगाया है, टमाटर किसी और ने मंगाया उगाया है, हल्दी मिर्च मसाले वो किसी और ने बनाए हैं। तूने तो एक मिलाने का काम किया है भाई, ये नहीं होते तो तू कुछ नहीं कर पाती। तो अपना इतना ज्यादा वो मत करो, जो हमारे बिहाइंड द सीन है उनको याद रखो, उन सभी लोगों को याद रखना है। आइंस्टाइन इसीलिए इतने फेमस और आज तक इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, बिकॉज उन्होंने विराट, मतलब जो उनकी उपलब्धियां हुई, विराट मतलब बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां करी उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद दिया। आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। तो विराट लोग क्या हो गए? जिन लोगों ने उनकी मदद करी, तो उन्होंने क्या, देते जाओ और लेते जाओ, पहले देना सीखो। अगर आपको चाहिए कि सामने वाला मुझे स्माइल से बात करे, सामने वाला मुझे थैंकफुल होकर बात करे, सामने वाला मतलब एक रेस्पेक्ट से बात करे, फर्स्ट यू गिव। आप देना शुरू कर दो, तभी मिलेगा वो। ये फॉर्मूला है, इसे मान लोगे जितनी जल्दी हम सब मान लें, उतनी जल्दी हमें चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज मतलब क्यों नहीं है इसका अभ्यास, क्यों नहीं उस चीज का, क्यों आजकल? तो वो ये कह रहे हैं कि पहले आपको इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। कंसिस्टेंसी इज ओनली द की। आपको कंसिस्टेंटली करना होगा। अब बहुतों को पता होता है कि यार अभी से हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सबको पता है, बट कितने लोग पार्क में जा रहे हैं? रीजंस बहुत हैं, यार मुझे बच्चे छोड़ने होते हैं, यार मुझे घर के काम करने होते हैं, यार मुझे कपड़े धोने होते हैं, यार मुझे ये करना होता है, मुझे ऑफिस जाना होता है, फलाना करना होता है। ये सब बहाने हैं। जिसको जाना होता है वो जाकर रहता है, क्योंकि उसको अपनी हेल्थ से प्यार है। उसमें ये अवेयरनेस है कि भाई अगर मैंने आज नहीं दिया तो मुझे कल बेड पे रहना पड़ेगा, मुझे वो दवाइयों के इतने बड़े बड़े डिब्बे अपने साथ रखने पड़ेंगे। तो इसी तरह से मैजिक बुक है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है क्लास में आने का या किसी को भी सुनने का। असाइनमेंट ही इसकी आपको लेकर जाएंगे ऊपर। आप किसी का भी क्लास सुन लो, चाहे आशु मैम का सुन लो, अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पार्क में जाके रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, तभी आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको हेल्दी डाइट खानी ही पड़ेगी, तब आपका जाके जो 3-4 फेज होते हैं कि आप डाइट का मतलब आप अच्छा खाओ, अवेयरनेस में खाओ, आप अच्छा पानी मतलब अच्छा पार्क में जाके एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, तब जाके वो रिजल्ट आता है ना। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी अधिक आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गईं। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। जो इसका बिफोर था वो तो हम सब भुगतते आए हैं कि हर वक्त चिड़चिड़ करना, एक परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति में फंस जाना, ये होना वो होना। बट अब ये बता रही हैं कि जैसे जैसे इन्होंने मैजिक बुक की प्रैक्टिस करी, उसके बाद कैसे कैसे उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज आया। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया, मीन्स इफ यू बिलीव इन मैजिक्स इट विल अपियर यू। अगर आप इस मैजिक में बिलीव करते हो, ये आपको तुरंत रिजल्ट देंगे।
विद इन 5 डेज अगर आप बिलीव के साथ कर रहे हो, विद इन अ वीक आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद आके शेयरिंग करोगे, आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट रहने लगेगी। कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों से बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का सब बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का जो हमने सुना था ना, एक वो कहानी थी कि वो एक प्रिंसेस थी, वो किसी भी कुछ चीज को छूती थी, उसने मांगा था मैं जिस चीज को छूं वो गोल्डन बन जाए। तो ऐसे ही हमारी स्थिति हो जाएगी जब हम कृतज्ञता को पकड़े रहेंगे, उस धागे को पकड़े रहेंगे, अपने जीवन में एंटर होने देंगे, उसको एक रिसेप्टिव मोड में रखो अपने। अब क्या चल रहा है, हमारे माइंड की ना प्रोग्रामिंग चल रही है, रीप्रोग्रामिंग। जो हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग थी, जो पुराने थॉट्स थे, उसको हम धीरे 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 चेंज करेंगे। धीरे धीरे उसको नेगेटिव से पॉजिटिव लाएंगे, इतनी अवेयरनेस में लाएंगे कि हम प्रेजेंट में ही रहना सीखें। इस बुक से हम प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे। आपको खुद अवेयरनेस आएगी, खुद कॉन्शियसनेस आएगी कि यार मैंने क्या बोल दिया, कि यार ये मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही। इवन आप सामने वाले को भी पकड़ने लग जाओ कि यार ये सही नहीं बोल रहा, उसको भी चुप कराओगे। इतनी पावर आएगी आप में। अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हुई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब मीन्स आप खुद जजमेंट करने लगोगे कि कोई स्थिति अगर आ गई तो यार मैंने भी कभी कुछ दिया होगा ऐसा, वो मुझे अब चुकाना है। आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। मीन्स अगर हम पेड़ आम का बोएंगे तो हमें आम ही मिलेगा, अगर हम बबूल का बोएंगे तो हमें बबूल ही मिलेगा। अब हमें डिपेंड करना है कि आज से हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस तरह की अपनी सोच, विचारें, भावनाएं, एहसास, फीलिंग, किस जोन में हम रह रहे हैं। जिस जोन में हम रहेंगे हमें वही मिलेगा। ये सोच के अब हमें जीना है, हर सोच को एंटर होने देना है। हम लोग एज अ ह्यूमन वी एक दिन में हमारे 60,000 थॉट्स आते हैं, हम सबको नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब हम धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे थॉट्स में हमें कॉन्शियसनेस आएगी कि मैं यहाँ गलत सोच रही हूँ, मैं यहाँ नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं खुद से ही इतना बुरा बुरा बोल रही हूँ। ये सब होगा, बस विश्वास करना है और कृतज्ञता को पकड़ के रखना है। उसको पकड़ने के लिए 3 A's होते हैं। एप्रिशिएट करो, ठीक है, एप्रिशिएट करो, एडमायर करो और एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज, एप्रिशिएट, एडमायर।
हम जब एक्नॉलेज करेंगे कि यार उसने इतना तो किया ना, उसके लिए अप्रिशिएट कर दो। आज एक कप चाय तो बनाई ना, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द टी। कम से कम गमलों में पानी तो दिया ना, थैंक यू। छोटे छोटे काम को ढूंढो। कोई नहीं कि वो हवाई जहाज ही लाएंगे तभी हम खुश होंगे। छोटे छोटे आज से काम को ढूंढने चलो। और आज जो भी आप चीजों को छुओ, अब आप ये क्लास करके रसोई में जाओगे अपने काम, जिस चीज को छुओगे उसको थैंक यू बोल दो। ठीक है, उस चीज को थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करो, करो, करो। थोड़ी देर, 1 घंटा तो बोल पाओगे, फिर हम दूसरी चीजों में लग जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी ट्रेनिंग अभी हमारी चल रही है। तो हम 1 घंटा तो बोल सकते हैं अभी। तो उन सब जो भी चीज को छूओगे उसको थैंक यू बोलो। एक नाइफ छू रहे हो उसको थैंक यू, रसोई में चूल्हे को छू रहे हो उसको थैंक यू, चाय बनाने जाओगे उसको थैंक यू, सॉस पैन को थैंक यू, चीनी का डिब्बा खोलोगे उसको थैंक यू, चाय का डिब्बा खोलोगे उसको थैंक यू, सबको थैंक यू बोलो। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। अब ये कह रहा है कि अब प्रमुख एरिया क्या है हमारे? धन, स्वास्थ्य, करियर और संबंध, है ना? मेन यही होते हैं। हम इसमें खुशी चाहते हैं कि यार घर में सब अच्छे रहें, करियर अच्छा हो। अब चाहे हम होम मेकर्स हैं, बट क्या हम हर काम में खुश हैं? या हम चिड़चिड़ करते रहते हैं? आधे काम अच्छे करते हैं और आधों में चिड़चिड़ करने लगते हैं, है ना? हमें ये आ जाता है कि यार बाहर वाली अच्छी है, हम लोग तो घर में ही पड़े रहते हैं, फलाना ठिकाना, अपने लिए बोलना शुरू कर देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हमें अब इतना अवेयर में रहना है कि हम ये सब बोलना तो बंद कर दें। और वी आर ब्लेस्ड सोल, यार ठीक है ना, घर में लेके हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों जाएं? कोई बात नहीं, हम मैजिक बुक करने आए हैं, इसीलिए आज हम सब यही हैं। तो कुछ भी, कोई भी रीजन ढूंढ के, कोई भी रीजन ढूंढ के आपको थैंकफुल होना है। अब आज सुबह से लेके 10 चीजें अपने लिए सोचो कि आप किन चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हो। लिखो, कोई भी छोटी से छोटी 10 थिंग्स। कोई इसमें फॉर्मेट नहीं है, बस ये लिख दो, थैंक्स फॉर, थैंक्स फॉर, थैंक्स फॉर।
शेयर करोगे? क्या लिखा आपने? पूजा जी बोलिए, आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? कावेरी जी आप बोलना, आपकी आवाज तो आ रही थी ना, पूजा जी की क्यों नहीं आ रही? हाँ एक बार जी। बोलना है। हाँ, उनकी तो आ रही है। अरे हाँ, बोलो पूजा जी। हम्म, क्यों नहीं आ रही? आपने कोई हेडफोन लगा रखा है क्या? आप अनम्यूट पे भी नहीं हो तब भी नहीं आ रही आपकी आवाज, आई डोंट नो व्हाई। कावेरी जी आपने आपने कितने लिखे हैं? मैंने अभी तो 10 लिख दिया। हाँ बोलो एक बार। मैंने सारे थैंक्स लक्ष्मी माता को ही करे हैं। ओके, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना। ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। जो जैसे अभी आपने मेरे क्या को लिखा? मेरे आसपास लग रहा है मैंने सब वही लिखा है। थैंक यू लक्ष्मी माता फॉर माई हम्म। comfortable बेड ऑन विच आई एम सिटिंग। थैंक यू लक्ष्मी माता फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लाइट्स इन माई रूम, कि मैं देख पा रही हूँ सबको। फॉर दिस फैन हु इज वर्किंग, अभी जो मुझे हवा दे रहा है इतनी। थैंक यू लक्ष्मी माता जिस आईपैड कनेक्शन से मैं काम कर रही हूँ उसके लिए। थैंक यू लक्ष्मी माता मेरा ब्यूटीफुल बेड कवर बिछा हुआ है उसके लिए, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू लक्ष्मी माता मेरा म्यूजिक सिस्टम सामने रखा हुआ है, बहुत उसके लिए थैंकफुल हूँ मैं। थैंक यू लक्ष्मी माता इस पेन के लिए जिससे मैं लिख रही हूँ, इतने अच्छे ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माता इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हम पे कर पा रहे हैं। थैंक यू लक्ष्मी माता फॉर गिविंग मी abundance ऑफ मनी, गोल्ड सिल्वर डायमंड। थैंक यू थैंक यू सो मच। वेरी गुड, ग्रेट, गुड। तो अब हमने आज के सेशन में ये सीखा, एक तो हमें अपने विचारों पे कॉन्शियसली रहना है, हम क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, बिकॉज आर वर्ड्स मेक आर वर्ल्ड। जो हमारे शब्द हैं वो हमारा पूरा संसार रचते हैं। आर वर्ड इज आर वर्ड, ठीक है? तो बी अवेयर विद द वर्ड्स कि हम किस तरह के वर्ड्स सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, और जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हम बाहर रहें। इस चीज की प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक है? और जैसा आप चाहते हो सामने वाला आपको अप्रिशिएट करे, आपको स्माइल के साथ वेलकम करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, पहले देना शुरू कर दो पहले। और ये नहीं कि 4 बार दे दिया, अब आप गिन रहे हो कि मैंने 10 बार तो इसको इतना रिस्पेक्ट दिया, अब ये कर नहीं रहा। नहीं, एक्सपेक्टेशन के साथ मत देना, बिकॉज मैजिक बुक हम लोगों के ऊपर ब्लेसिंग है कि हम इस जर्नी में हैं, है ना? अभी वो लोग नहीं है, इट्स ओके, उनका भी टाइम आएगा तो वो लोग भी आएंगे, ठीक है? और सीक्रेट मूवी जरूर देखनी है। सीक्रेट मूवी में एक है विचार बनाए जिंदगी। आपके विचार ही आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। सो हमारी फीलिंग, हमारे थॉट्स कैसे हैं, इस पे बस, इस पे अगर इस चीज को पकड़ लिया ना, पूरी मैजिक बुक खत्म। ये समझो आप, हमारी फीलिंग्स और हमारे थॉट्स कैसे हैं, इस चीज पे ये बुक है। तो अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एक सा अलाइन करना है। और अभी फॉर 1 आवर वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स जो हमारे हाथ में आ रही हैं। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस थैंक यू फॉर नाइफ, थैंक यू फॉर टैप, थैंक यू फॉर दिस सब्जी, थैंक यू फॉर पीलर, थैंक यू फॉर गैस, थैंक यू। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। अभी चलकर जाओगे तो थैंक यू फॉर माई लैग्स, ठीक है? आप 10 गिनना मत, बाउंड मत होना, जब तक याद आ रहा है तब तक थैंकफुल होते रहना, ठीक है? इरादा बनाना होगा कि संकल्प लिया है हमने कि हम ये 30 डेज की जर्नी को पकड़े हुए हैं, ठीक है? नो मैटर व्हाट कुछ हो जाए, हमें मुझे असाइनमेंट करने हैं। मुझे सुबह उठ के अमृत वेला के सेशंस चलते हैं शुक्राना प्लेटफॉर्म पे, मुझे वो ज्वाइन करना है। आप वो ज्वाइन करो,
और डेली अमृत वेला में उठने की प्रैक्टिस करो कि 1 आवर में अपने लिए अपने आप को समर्पित कर रही हूँ टू क्रिएट मैजिक्स इन माई लाइफ। मुझे मेरी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करने हैं तो मैं ये करूंगी, मैं तैयार हूँ। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ। ठीक है, 3S 3A। और आज की क्लास में हमने जो सीखा उसको रिमाइंड करेंगे, सीक्रेट मूवी देखेंगे, और कल इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट, थर्ड डे है, फिर हम अपने चैप्टर्स पे आएंगे। एनी क्वेश्चन? और इस सेशन में जब आप हम लोग हों तो क्या मतलब अगर कोई आपकी कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, अगर जैसे आज गौरांशी जी का थोड़ा हेल्थ चैलेंज है, इट्स ओके, बट कोशिश करें जैसे आज सबने कैमरा ऑन रखा, कैमरा ऑन रखोगे तो एक कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहती है। आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी स्माइल्स भगवान ने दी है यार, हम वो तो एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं ना। इतने 24 घंटे में से प्यारी सी स्माइल्स एक दूसरे को शेयर करें तो मजा ही आ जाता है। फिर इस स्माइल ना पूरे दिन हमें दिखती है कि हाँ, कावेरी जी की इतनी प्यारी स्माइल, पूजा जी कितनी प्यारी स्माइल, काजल जी भी कितना हंस हंस के रहती हैं क्लास में, तो मजा आ जाता है। ठीक है, पलक जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है क्या? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे कावेरी जी। आपका दिन बहुत बहुत खुशखबरियों से भरा हो। कल आप फिर एक मैजिक सुनाओ कि मैंने कल इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। थैंक थैंक यू। यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन प्रैक्टिसेस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ओपनिंग कैमराज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर डूइंग द असाइनमेंट्स। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।